नुकसान अपनों से ज़्यादा। एक आलिम दीन हमारे और आपके बीच में आते थे, गैरों ने नहीं, अपनों की साजिश के शिकार हुए और होते चले आ रहे हैं। और हम लोग तो वह कि दुआ भी नहीं करते। देखिए, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, किनका पर्सनल अमल किसके उसके साथ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये कहा है कि आप हर किसी के बारे में हुस्न ज़न रखिए। वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी के बारे में तजस्सुस मत कीजिए। अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन से लगे हैं तो वो दूध का धुला नहीं है। जहाँ से फैसले होते हैं जुडिशरी से, वो देखते हैं हमारे भारत का जो कानून है वो कैसा है, अंधा कानून। आप देखेंगे कि आँख में पट्टी बांधी हुई है, वो न्याय की वो देवी हाथ में तराजू लिए हुए। इसीलिए भारत के कानून को अंधा कानून क्यों बोलते हैं? वहाँ जिसका प्रूफ जितना होगा उसका पल्ला भारी होगा। अंधा कानून। अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन से लगता है तो हम और आप अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखें कि ये गुनाह या ये गलती हमारे फला साहब से नहीं हुई होगी। दूसरी बात, अगर शरीयत का ये पैगाम है, अगर मैं अब्दुल्ला अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि आई सी एंड आई हैव सीन एंड दिस पर्सन एंड ही इज़ अ रैपिस्ट, मैंने इसको देखा है कि ये रैपिस्ट है, तो मेरे ऊपर ज़रूरी है आप 4 गवाह को पहले पेश कीजिए कि तुमने देखा, तुम 4 गवाह को भी लाओ कि हाँ तुम्हारे साथ इन्होंने भी देखा है। इस्लाम के अंदर तब वो गवाही मातबर होती है कि हाँ तुम सच्चे हो, नहीं तो तुम खामोश रहो, फिर 80 कोड़े बरसाए जाएंगे अगर तुमने 4 गवाह को पेश नहीं किया है लोगों के सामने में। मेरे भाइयों, अपनों की गलती और अपनों की साजिश की वजह से कभी कभी हमारे बड़े बड़े लोगों को बड़ी तकालीफें बर्दाश्त करनी पड़ती। आप क्या समझते, हमारे बड़े उलमा मौलाना अंदर शाह बेंगलोरी, उनको जेल के सलाखों के पीछे धकेला गया, क्या ग़ियार का हाथ था? नहीं, अपने कलिमा पढ़ने वाले लोग थे, अपने कलिमे पढ़ने वाले, जिनके एक हाथ में कुरान हुआ करता है और दूसरे हाथ में तस्बीह के दाने होते थे, उनके साजिश के शिकार हमारे उलमा होते हैं। बल्कि आज़ादी के वक्त में मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया है, हमने कहा कि नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था बल्कि मीर जाफर था जो कलमा पढ़ने वाला था। वहीं पर टीपू सुल्तान को धोखा देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, कलमा पढ़ने वाला मीर सादिक था, बल्कि मंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था वो था। अम्मा आयशा के ऊपर इल्जाम और तुहमत लगाने वाले वो तो था, वो नालायक, वो मुनाफिक, लेकिन उनके साथ साथ हमारे कुछ सहाबी भी आ गए थे उनके कहने पर ताना देने के लिए और कहने के लिए कि नहीं ला हौला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ते हुए अलियाज़ु बिल्लाह कहते हुए ये कहते थे कि अम्मा आयशा से ये गलती हो गई, अम्मा आयशा से ये चूक हो गई। यहाँ तक कि पूरा गम का माहौल छाया हुआ है। एक मुनाफिक के कहने की वजह से, उनके एक शोसे की वजह से अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल कमबख्त मलऊन और उस मनहूस इंसान की गलत खबर की वजह से तहकीक की जाती। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा बता, अगर तुमसे ये गलती हुई है तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुमको माफ़ कर देगा। अगर तुमसे ये चूक हुई है तो अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करता, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अयूब को छुपाता है। तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तौबा को कबूल करेगा। यहाँ तक कि हज़रत अली ने भी कहा, अल्लाह का नबी आप छोड़िए अम्मा आयशा को, बहुत सारी औरतें हैं, आप किसी से भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान हो गए।
सहाबी परेशान है, अबू बकर सिद्दीक परेशान है, उनकी अम्मा आयशा की माँ परेशान है। अम्मा आयशा रोती लेकिन अंदर से पुरसुकून, क्योंकि वह जानती थी मुझे भले ही आपने यहाँ के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर तानो तशनी किए हैं, लेकिन आई एम ट्रूथ, आई एम ऑनेस्ट, मैं सही हूँ। आई एम नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग टू द रॉन्ग वे, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गई थी। आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं कभी गलत नहीं थी, मैं सच हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बरात उनके भाइयों के लिए, वैसे ही मुझे यकीन है, विश्वास है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे लगे हुए मुझ पर इल्ज़ामात को ज़रूर किसी न किसी शक्ल में ख़त्म करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से वही आई और यूँ कहा, ए नबी, ए आयशा, तुम गलत नहीं हो, तुम सच हो, तुम सही हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और ख़बर दी कि आयशा, तुम पाक हो, तुम साफ़ हो, तुम पर जो इल्ज़ामात लगाए वो बिल्कुल गलत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान ज़रूर हुई, तुहमत लगाए गए उनके ऊपर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारात का ऐलान हुआ। कौन थे लगाने वाले? सोचा था किन की तरफ से? मुनाफिक की तरफ से, कि देखिए अम्मा आयशा फना के साथ ऊँट पे अभी आई हैं पीछे पीछे। आप लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर वाक़या है, सूरह नूर के अंदर आप पढ़ेंगे तो अम्मा आयशा चूँकि एक अल्लाह के नबी एक सफ़र से आ रहे थे, तो जिस हूदज में, जिस ऊँटनी में अम्मा आयशा थी, तो आप उस ऊँटनी से उतर कर इस्तिंजा करने चली गई थी। तो इसी बीच में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़िले को जाने का ऑर्डर दिया। तो जो सहाबी उस हूदज को उठाकर ऊँटनी पे रखते थे, कजावे को, तो अम्मा आयशा हल्की थी, बहुत कम वज़न था, तो दो आदमी पकड़ कर उठाते थे। तो दो आदमी किसी भारी चीज़ को उठाएंगे तो महसूस नहीं होता है कि भारी है, तो उन्होंने उठा कर रखा। उन्होंने महसूस नहीं किया है कि अम्मा आयशा हैं कि नहीं, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल हैं। तो वो काफ़िला चला गया। अम्मा आयशा जैसे आई क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर, देखा कि काफ़िला जा चुका है, सारे लोग जा चुके हैं, तो अम्मा आयशा वहीं पर उसी जगह पर लेट गई। पहले ज़माने में ये रूल होता था, काफ़िला जब जाता था तो पीछे से एक दो लोग जाते थे, कहीं कोई सामान गिर न जाए, कहीं कोई सामान छूट जाए तो उसको उठा कर लाते थे। तो पीछे से एक सहाबी आए, उस सहाबी ने देखा अरे तो अम्मा आयशा हैं, तो उन्होंने ज़ोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने करीब में जाकर ऊँट को बिठाकर उसमें अम्मा आयशा बैठ गई, आगे आगे नकेल पकड़ कर लेकर जब पीछे से पहुँचे वो अम्मा आयशा को लेकर, तो वो कमबख्त मुनाफिक ने कहा कि देखो अम्मा आयशा पीछे से आ रही हैं, देयर इज़ समथिंग फिशी, दाल में कुछ न कुछ काला है। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की, जैसे आजकल हम लोग किसी के बारे में भी अफवाह फैला देते हैं, किसी के बारे में बिना तहकीक किए हुए। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इट इज़ इनफ फॉर बीइंग अ लायर टू स्प्रेड विदाउट ट्राइंग टू नो द ट्रूथ। If you want to spread the message, if you want to convey the any message about Islam, about any person, without trying to know the truth, उसकी हकीकत और सच्चाई को समझे बगैर अगर आप किसी के सामने किसी बात को आगे बढ़ाते हो, तो फॉर बीइंग अ लायर, आपका झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि आप सुनी सुनाई बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दिस पर्सन, वो झूठा है, लायर है, वो एक नंबर का झूठा है, बिना तहकीक किए हुए। बहुत आसान है किसी के ऊपर 376 का केस डालना, बहुत आसान है 307, 305, 302 का केस डालना, बहुत आसान। दुआ करो हर किसी के लिए जो टारगेटेड हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में, इस कौम की, इस मिल्लत के एक एक फ़र्द की हिफाजत फरमाए। नहीं जनाब, जो गए तो गए, नहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान कैसे हैं? कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म के मानिंद हम और आप।
मेरे भाइयों, सबसे खूबसूरत निज़ाम हमारे पास, सबसे खूबसूरत सिस्टम हमारे पास। हकीकत बयान ही करें तो अंदर कर दिए जाते। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीमात को आम करो, ज़्यादा से ज़्यादा। हम कुरान से दूर हो रहे हैं, शरीयत से दूर हो रहे हैं। हमने कई जगह तकरीरों में कहा है, बल्कि लोड भी हुआ है। आज तो हमारे कुरानों पर एतराज़ात करने लग जाते हैं लोग। कहते हैं कि ये तो नई किताब है मौलाना, नई कुरान है। क्या आप वही मसला लेकर आए, वही पर्दे वाला मसला जो चला। बहुत सारे टीवी एंकर में न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि मौलाना क्या ज़रूरत है अब ये पुरानी शरीयत को अभी नाफिज करने की। नई आनी चाहिए ना, कुछ नई तहकीक होनी चाहिए। अब ये कुरान पुराना ऑर्डर हो गया, इसको बंद कर दीजिए। नया कुछ होना चाहिए, मॉडर्न। क्या नया होना चाहिए? बिकनी पहन कर के आ जाओ सड़कों पे, ये नया होना चाहिए? नहीं। आप देखेंगे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब कर लपेट कर उसको इन्वेलप में और उसको बर्फ़ में रखते हैं तो वह आइसक्रीम अपनी जगह पे रहती। लेकिन जैसे उसको बाहर करेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर जब बाहर करेंगे, उसकी जगह से बाहर करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाती। औरत है, जब तक पर्दे में रखेंगे तो खूबसूरत है, इज्जतदार। जब पर्दे से बाहर निकालेंगे तो फिर उस औरत का क्या होगा, समाज के जवान लड़कों का क्या होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुरान पुराना है, कुरान पुराना नहीं। बहुत से लोग करते हैं ना, यही अकबर बादशाह ने सोचकर वही किया था ना। अकबर बादशाह दीन अकबरी, नई दीन इलाही अकबर बादशाह खुद फैसला नहीं लिया था, बल्कि कुछ थे ऐसे ही नीम मुल्ला वहाँ पे भी कहा कि बादशाह सलामत, ये अरबी शरीयत को, ये अरबी धर्म को, ये लफ्ज़, ये अरबी शरीयत को बहुत हज़ारों साल हो गए पुराने, इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, इसके अंदर बदलाव होनी चाहिए। कहा ठीक है भाई, क्या करना चाहिए? कि भाई दीन इलाही, आप दीन इलाही के नाम पर एक नया दीन उन्होंने लॉन्च किया। कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ इधर से लेकर, इस किताब से उस किताब से, यानी क्रिश्चियन को, जैन को, बौद्ध को। भारत के अंदर क्रिश्चियनिटीज़ को सबसे पहले कौन लाया? अकबर बादशाह। उसकी एक बीवी क्रिश्चियन थी। साउथ के एरिया में जाएंगे तो क्रिश्चियनिटीज़ बहुत मिलेंगे आपको। इस वक्त नहीं, बल्कि हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा मज़हब कोई है तो क्रिश्चियन है। सबको मिला करके एक जगह खिचड़ी बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये दीन इलाही है। लेकिन उस वक्त कुर्बान जाइए, उस वक्त एक बड़े आलिम दीन, उस वक्त एक बड़े अल्लाह वाले, उस वक्त एक बड़े औलिया अल्लाह, उस वक्त एक बड़ा मुजाहिद। हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे हर ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहमद इब्न हम्बल के ज़माने में कुरान को गलत अक़ीदे से, गलत तरीक़े पर पेश किया तो अहमद इब्न हम्बल एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे, एक बहुत बड़े, बल्कि ये कहिए कि आलिम दीन गुज़रे। अहमद इब्न हम्बल ने यूँ कहा कि बादशाह, उस वक्त अब्बासी सल्तनत का पूरा डंका बजता था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ताकत के सामने झुकूंगा नहीं। शरीयत के, कुरान के, सुन्नत के ख़िलाफ़ तुम्हारा अक़ीदा, ये तुम कुरान को अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक करार देते हो, खल्क़े खुदा, ये हो नहीं सकता है। उनके सामने मुकाबला किया और फिर जो सही अक़ीदा था कुरान के ताल्लुक़ से, वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया करके अहमद इब्न हम्बल ने लोगों के सामने रखा। और उसके बाद आ जाइए, एक नाम है सुहेल का।
सुहेल अंसारी का, एक नाम है जुल्कवैश का, बहुत जुनैद बगदादी का, एक है गज़ाली का, अल्लामा इब्न तैमिया का, इमाम नौवी का। ये वो लोग हैं जो अब्बासी सल्तनत के बाद जितने भी जुल्म फसादात हुए इस धरती के ऊपर अपनी शरीयत को बदलने की या बदनाम करने की कोशिश की गई, ये अल्लाह वाले, ये अपने वक्त के उलमाए किराम थे। अल्लामा इब्न तैमिया, इमाम नौवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये लोग थे। इन्होंने अपनी इल्म की रोशनी में कुरान की, शरीयत की, इनको बचाने से, बल्कि यूँ कहिए कि खुर्द बुर्द होने से लोगों के सामने जो सही कॉन्सेप्ट है, सही अक़ीदा है, लोगों के सामने पेश किया। बिल्कुल सेम उसी मेथड पर हमारे इस मुल्क में जब आया था अकबर बादशाह, तो अकबर बादशाह था मुसलमान लेकिन थोड़ा ज़्यादा सेक्युलर था। उन्होंने दीन इलाही के नाम पर एक नई शरीयत, एक नया कानून, एक नया संविधान बनाने की कोशिश की। उस वक्त एक बड़े आलिम दीन शेख मुजद्दिद अल्फसानी, उन्होंने मुकाबला किया उनका और उनको कहा कि अकबर बादशाह, तुम बादशाह हो, तुम कुर्सी इख्तिदार पर बैठो और तुम कुर्सी के बादशाह हो, तुम कुरान के बादशाह नहीं हो सकते। कुरान का बादशाह वही होगा जो कुरान का आलिम होगा, अहादीस का बादशाह वही होगा जिसने साए सित्ता को पढ़ा होगा, बुखारी को पढ़ा होगा, तिरमिजी को पढ़ा होगा, मुस्लिम को पढ़ा होगा, अबू दाऊद को पढ़ा होगा, नसई को पढ़ा होगा, इब्न माजा को पढ़ा होगा। तुम कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानते। एक बादशाह कुरान करीम के बारे में क्या अकीदा रखता है, एक आलिम दीन उसको अपने लड़ी से, अपनी छड़ी से उसको सुधारता है और टीवी की न्यूज़ के स्टूडियो में बैठकर तुम फैसले दोगे कि कुरान में क्या फैसला है, कुरान में कौन सा नया फैसला है, कौन सा आज के ज़माने के एतबार से, कौन से क़यामत, कौन से अब से पहले के एतबार से था। सुन लो दुनिया वालों, कुरान जब से दुनिया है, अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर आज तक कुरान का ऑर्डर है टू द डे ऑफ जजमेंट। जब तक इस दुनिया, ये दुनिया बाकी रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला का कानून रहेगा, कोई नहीं बदल सकता इसको। अगर तुमको लगता है कि कुरान पर अमल करके दुनिया में तरक्की नहीं किया जा सकता तो उठो। दुनिया के अंदर डॉक्टरेट का कोई निज़ाम नहीं था। दुनिया को सबसे पहला डॉक्टर अगर किसी ने दिया है, उस डॉक्टर का नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना, बू अली सीना, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। 10 लाख अल्फाज वाली किताब अल कानून, ये लिखने वाला कौन? इब्न सीना। 10 साल का एक बच्चा, मदरसे का बच्चा, मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बना था। यूरोप वालों से पूछो कि इब्न सीना कौन, यूरोप वाला कहेगा कि 5 चैप्टर में 10 लाख अल्फाज वाली किताब हम लोग जो पढ़ते हैं, उस किताब के अंदर जो टॉपिक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ऊपर लिखी गई है ये किताब। पूछो यूरोप वालों से कि ये किताब कौन लिखा, वो कहेगा कि एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, उनका नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना है जो मदरसे से पढ़कर निकला था। बताइए, अब अगर आप यूँ कहो कि कुरान करीम पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, हमने अब से पहले भी इसके ऊपर तहकीक पेश की है, अभी 1-2 रोज़ के बाद फिर और मैं डीपली इसके ऊपर रिसर्च करके बताऊंगा कि कुरान और मौजूदा साइंस में वो तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी लेकर आ जाते हैं साइंस की और कहते हैं कि हमने साइंस में तरक्की कर ली, हम आसमान में पहुंच गए। तुम्हारे कुरान पढ़ते रहेंगे तो तुम्हारे मौलाना लोग कैसे आसमान में जा सकेंगे? तो कुरान पढ़ रहे हो, अरे कुरान करीम ने ही मेथड और रास्ता बताया आसमान में जाने का। आसमान में क्या, चांद में चले गए तो उछल रहे 3 फीट। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। बुर्राक के ज़रिए से उस सफ़र का वाक़या क्यों नहीं पेश करते? उस वक्त तो तुम्हारा कोई आया ही नहीं था, वजूद भी नहीं था। और यूँ ही नहीं, अगर अभी चला जाए चंद्रमा में तो कई महीने लग जाते, रॉकेट लॉन्च करते हैं, कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहाँ तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनटों सेकंडों के अंदर चले गए। कुरान साफ लफ्ज़ों में बयान करता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए
अब बताओ कैसे गए? लोग बोलते थे कि नहीं, आसमान में सुराख नहीं है, आसमान को छेद करके कैसे आपके नबी चले गए? कुछ दिनों तक यही इल्ज़ाम था कि नहीं, ये सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू, ये गलत है, साइंस के एतबार से गलत है। क्यों? छत में सुराख करके कैसे चले गए आपके नबी? और जब लोग चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में चले गए, चांद पे, मार्स पे चले गए, मार्स, चंद्रमा, जुपिटर, वीनस, इन सब के करीब पहुंच गए, तो अब कह रहे कि नहीं नहीं पॉसिबल है। अब पॉसिबल है। हमारे नबी 1450 साल पहले ये सब बता करके गए। बेवकूफ़ हो, अब तो एतराफ़ करोगे? नहीं जनाब, कैसे कर सकते? ये कुरान तो आपका नया, कुरान नया नहीं है, कुरान का फरमान हर आने वाली नई चीज़ के लिए एक रोल मॉडल। कुरान में एक आयत है, एक टुकड़ा है, वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, खलक़ा यख़्लुक़ु, फ़ेल मुज़ारा है, सर्फ में इसको बोलते हैं फ़ेल मुज़ारे। ये दो टेंस को बताता है, दो टेंस, दो ज़माने को, वर्तमाने एंड फ्यूचर, मुस्तकबिल को भी बताता, भविष्य को, वर्तमाने काले एंड भविष्य काले, दो को। यख़्लुक़ु, वो पैदा करता है या करेगा। कुरान में वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। आज जो कुछ भी नई चीज़ें पैदा हो रही है ना, जितनी भी नई चीज़ें पैदा हो रही है, वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। कैसे करता है अल्लाह पैदा? अल्लाह खुद से कैसे पैदा करता है? दिमाग इंसान के पास है, तो वो दिमाग कहाँ से आया? वो दिमाग तो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। वो जो मटीरियल लाता है, मटीरियल बनाता है, वो मटीरियल कहाँ से आता है? मटीरियल के ज़रिए से कोई चीज़ वजूद में लाता, वो मटीरियल कहाँ से आया? अल्लाह ने पैदा किया। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा 200 साल बाद। अगर ये दुनिया 500 साल तक रही, तो 500 साल जो नई चीज़ें आविष्कार होंगी, जिन्हें हम नहीं जानते, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करेगा। बहुनाम जन्मनामन्ते ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम। हमेशा से इस धरती के ऊपर महान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ख़ानदान, आप अलैहिस्सलाम बड़े ख़ानदान में आए, छोटी मोटी चीज़ लेकर नहीं आए। आप जो शरीयत लेकर आए, वो शरीयत टू द डे ऑफ जजमेंट। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया था, ए फ़ातिमा डरो मत, ए फ़ातिमा घबराओ मत, जिस शरीयत को, जिस कुरान को मैं लेकर आया हूँ, दुनिया के एक एक घर तक इसका कलिमा और इसकी आवाज़ पहुँचेगी, और इसकी अच्छाई को पहुँचाकर अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाएगा ज़रूर। विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी सत्यम परम शाश्वतम। सच्चा है, हमेशा से चला आ रहा है, परम शाश्वतम, वही कानून चला आ रहा है हमेशा से। अल्लाह का कुरान कोई पुराना नहीं होता। अल्लाह के कुरान का फरमान किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने और समझाने की ज़रूरत है।